माय डियर फ्रेंड्स, जय डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस की कर्मा के ऊपर। गाइस, अगर आपको किसी का कर्मा रीडिंग देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज आप ये रीडिंग स्किप कर सकते हो। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं, जिस इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपका जिंदगी को जहन्नम बना दिया, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में क्या होने वाला है। तो गाइस, आप जिनके बारे में जानना चाहते हो उनके बारे में विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं तारो कार्ड के जरिए आज के डेट में जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया, आपको धोखा दिया, चीट किया, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो गाइस प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड के जरिए जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया, आपको धोखा दिया, चीट किया, आपको दुख दर्द दे के आपके पैसे खा गया, वो इंसान आज के डेट में किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड निकला है हमारे पास द फूल का कार्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है द चैरियट का कार्ड। ओके, द चैरियट का कार्ड आ गए हैं गाइस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है टेन ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गए हैं। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और बॉटम से आपका करंट फीलिंग्स क्या है। आपका करंट फीलिंग्स है टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, इस टाइम पे ऐसा देखा जा सकता है कि आप अपनी फैमिली मेम्बर के साथ बिजी हो आप और काफ़ी हद तक आप इस टाइम पे फुलफिलमेंट महसूस कर रहे हो। टेन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ अगर दूर आप लोगों के बीच में दूरियां हैं, आप फैमिली मेम्बर से दूर हो तो आप फैमिली मेम्बर के जाने की तरफ आप सोच रहे हो, ठीक है ना। इस तरह से देखा जा सकता है। और आप अपने लाइफ में करियर में फोकस हो, ऐसा भी दिख रहा है। काफ़ी हद तक आप ना ऐसा भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आप काफ़ी हद तक आपने ज़िंदगी को बैलेंस कर लिए हैं आपने किसी तरह से भी, ठीक है ना। अभी टेन ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है जो ज़िंदगी में दुख सुख आ रहे हैं ना आपके, तो आप ना लड़ना सीख लिए हो एक तरफ से। आप मतलब चीज़ों को ना मतलब वो करने सीख लियो आप अभी। ओके, मेल्ट करना सीख लियो चीज़ों को, चाहे दुख आए सुख आए। तो चलेगा, इस देखते हैं इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ क्या क्या किया। तो सबसे पहला कार्ड है फूल का कार्ड है। फूल का कार्ड ये बताता है कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपको अपने माया जाल में फंस लिया था और इसने पूरी तरह से जो इच्छा मन में जैसा किया इसने आपके साथ वो किया, ठीक है ना। और आप इसका सुनते गए, आपका इसका हर एक फैसला आपके लिए सर आँखों में था आपने, ठीक है ना। आपके इसको खुश करने के लिए, इसके बातें कहने के लिए आप पूरी तरह से जी जान लगा देते थे। इसने आपको पास्ट में इमोशनली बहुत मतलब आपको रुलाया होगा, ऐसा देखा जा सकता है। द फूल का कार्ड, इसने आपको बहुत उल्लू भी बनाया होगा, बेवकूफ़ बनाया होगा और आपको हो सकता है कि कुछ ऐसा पागल वगैरह वर्ड्स ऐसा बोले होंगे आपको, ठीक है ना। जो भी है ये इंसान ने, और ये भी देखा जा सकता है कि ये आया तो आपकी ज़िंदगी में गोली की तरफ था, ठीक है ना। और जिस गोली के स्पीड से आपकी ज़िंदगी में आया था वही गोली के इसी स्पीड में ये इंसान चले भी गया था, ठीक है। जब ये इंसान आपसे दूर जा रहा था, क्योंकि ये इंसान जो भी आपसे पैसे लिए होंगे या तो कुछ भी इमोशन, जो भी रिलेशनशिप है जो भी था ना, और ये भी देख रहा था कि ये इंसान ना सिर्फ आपके साथ ना फ्लर्ट कर रहा था, अपना टाइम पास कर रहा था, ऐसा भी देखा जा सकता है। इसको कोई ट्रू लव नहीं था आपके साथ, ठीक है ना। आपका सिर्फ टाइम स्पेंड करना चाहता था, ऐसा दिख रहा है। फूल का कार्ड है, ये इंसान ने आपको इमोशनल तो बहुत ड्रेन किया है, ठीक है ना। और इसने बेवकूफ़ भी काफ़ी बनाया आपको। नेक्स्ट है चैरियट का कार्ड, इसने पूरी तरह से आपका मोटिवेशन लाइफ, आपका अच्छा खासा ज़िंदगी चल रहा था, लेकिन इस इंसान ने आ जाने से ना आप पूरी तरह से आपका फोकस जो था ना, गोल जो था आपका, जो भी बनना था आपको लाइफ में, वो सारा फोकस ना इस इंसान के ऊपर आ गया था। आपने पूरा इस रिलेशनशिप में इस इंसान के ऊपर फोकस आ गया था और आपने सारा फोकस इसने जो बोला, जैसा बोला आपने करते गए। इसके डिसीजन पे आपका डिसीजन हो, भले आपको लगता होगा ये अच्छा है बुरा है, आपको कोई भी सूझ बूझ नहीं था इस टाइम पे। इसने जैसा कहा और अच्छा खासा इसने रिलेशन जो निभाया होगा भी आपके साथ, चाहे बिजनेस में हो चाहे कुछ भी हो। या तो इसने आपको पूरी तरह से इस तरह से आपको एहसास दिला दिया, इसने भरोसा दिला दिया था कि आने वाला टाइम पे आपके लिए वो काम कर देंगे। आपको कुछ नौकरी वगैरह, गवर्नमेंट नौकरी अगर इसने वादा किए होंगे कि आने वाला टाइम पे 7 साल के बाद, 7 महीने के बाद ऐसा कुछ कर देंगे, इस तरह से बहुत सारे मतलब वादे किए थे इसने। और लेकिन वादे से मुकर गया ये इंसान, क्योंकि ये इंसान इसको जब
मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, आपसे बेटर इंसान मिला, बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, तो ये इंसान पूरी तरह से आपको छोड़ छाड़ के चले गए, आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा क्या होगा नहीं होगा। और हो सकता है काफ़ी ज़्यादा पैसे इसने अगर आपसे लिए होंगे, ठीक है ना, किसी काम के चलते, किसी सिलसिले के चलते, तो वो भी इसको रिटर्न देना नहीं था, क्योंकि ये इंसान आपका पैसे पूरी तरह से मतलब यूज़ कर लिया था, और इसको ना कहीं से ये एक्चुअल में आपका पैसा नहीं देना चाहता था ये इस तरह से पास्ट में, जिसके चलते इसने बहुत ज़्यादा आपको झूठ बोला होगा, ऐसे मतलब डेट दिया होगा महीने के 2 तारीख को दे देंगे, लेकिन वो कौन सा महीने के 2 तारीख को देंगे ये कभी नहीं बताया, ठीक है ना। तो इस तरह से इसने आपको काफ़ी ज़्यादा उल्लू बनाया होगा। और ये भी देखा जा सकता है कि काफ़ी हद तक आपने जो डिसीज़न लेना चाहते थे, जो भी आप करना चाहते थे, इसने हमेशा रोक टोक लगाया होगा, इस तरह से भी देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस 10 ऑफ सॉर्ड्स तो ये बता रहा है कि इस भाई साहब बहन जी ने आपको बहुत दुख दिया, दर्द दिया, आपको अंदर से तोड़ मरोड़ के रख दिया इस इंसान ने। 10 ऑफ सॉर्ड्स मतलब 1-2 सॉर्ड्स नहीं, 1-2 तलवारें नहीं, 10 का 10 तलवार इसने आपका पीठ पीछे घोंप दिया, इसने पूरी तरह से आपको चलता फिरता लाश बना दिया था, ठीक है ना। इस इंसान ने तो एक ज़िंदगी आपकी सत्यानाशी कर दी थी। ये जो आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये आपका दूसरा ज़िंदगी है, ऐसा आपको लगता है, ठीक है ना। 10 ऑफ सॉर्ड्स मतलब इतना दुख दर्द दिया इसने भाई बहन जी ने कि कहते हैं ना 10 नंबर जो फुलफिलमेंट नंबर है ना, इसके आगे फिर से 0 है, फिर स्टार्टिंग। तो इतना पेन दे दिया, इतना दुख दर्द दिया, उससे आगे और है ही नहीं ऊपर, ठीक है ना। इस तरह से इसने काफ़ी ज़्यादा आपको झूठ बोले, धोखा बोला, इसने अपनापन जता के इसने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। और ये भी देखा जा सकता है कि ये इंसान इसके बातों में आप आ गए थे, इसका हर एक विश्वास कर लिए थे आपने, ठीक है ना। और इसने पूरी तरह से आपका विश्वास तोड़ दिया था, अंधाधुन भरोसा आपने इसको किया था, कहने के मतलब है अंधाधुन आपने भरोसा किया था। और आपने जितना इसको अंधाधुन भरोसा किया था ना, उतना ही गहरा लेवल में इसने आपके साथ धोखेबाजी कर दी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश था, सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अपने खुशियों के बारे में, अपने चीज़ों के बारे में, अपने हैप्पीनेस के बारे में। कभी ये आपके बारे में नहीं सोचा। ये सिर्फ आपके साथ अगर रिश्ता जोड़ा था, आपके साथ रिलेशनशिप कुछ भी किया था, बिजनेस क्या होगा, जो भी किया ना, सिर्फ अपने बारे में सोच के इसने किया है, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि इसने ये जब आपके पास आ रहे थे तो इसको ना थोड़ा लालच था शायद इसको, इस तरह से, ठीक है ना। और जब ये इसको लालच पूरी हो गई, आपसे कहीं ज़्यादा बेटर चीज़ें मिलने लगी, तो ये इंसान ने पूरी तरह से आपसे मुंह फेर लिया। आपका जो प्यार रहता है, आपका जो समय रहता है, आप जो डिज़र्व करते हो इस इंसान से, ठीक है ना, इसने आपको ना दे के किसी तीसरे को दे दिया, ठीक है ना। ऐसा भी देखा जा सकता है। और हमेशा इस इंसान ने, हो सकता है कि इसकी गलतियों का ना हमेशा ये नादानी का नाम देता होगा, ठीक है ना। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। ये इंसान हमेशा गलती करते हैं और गलती करके ये इंसान अपने नादानियों का मतलब भूल चूक हो गई, इस तरह से ये नाम देते होंगे, हमेशा ये बच जाते होंगे, हमेशा आप इसको माफ़ कर देते होंगे, और हमेशा ऐसा इसने फ़ायदा उठाया होगा, ठीक है ना। काफ़ी हद तक इसने आपका ना आपके बारे में सीक्रेट सब पता चल गया था इसका, और काफ़ी ज़्यादा आपके ही मतलब चीज़ों से आपको ही मतलब गलत कर रहा था, ऐसा, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा पेज ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा आपको गुमराह भी किया था, ठीक है ना। ऐसा बातों में, चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा गुमराह किया था। आपका अच्छा डिसीज़न, आपका राइट डिसीज़न, ये इंसान गलत डिसीज़न, गलत वे में ये निकाल लेता चीज़ों को, ठीक है ना। और पास्ट में भी ऐसा हो सकता है, जब इसने आपको छोड़ के गया था किसी लालच में आकर, तो ये इंसान ब्लेम भी हो सकता है कि आप ही के ऊपर दिया, आप ही का गलती हुआ, आप ही ने इसको समझा नहीं, आप ही इस इंसान को अच्छे से नहीं रख पाए, चीज़ों को समझ नहीं पाए, ठीक है ना। आप उस दिन को नहीं आए जब ये इंसान 2 तारीख को बुलाया था, आप 2 तारीख को नहीं आए, 3 तारीख को आए थे, तो 3 तारीख को तो ये चले गया था ना, 2 तारीख के उसको बुलाया था। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा झूठ मूठ भी बोले होंगे आपको, ठीक है ना, क्योंकि इसको तो देना ही नहीं था पैसे, जो भी था चीज़ें ये इंसान चाहे कहीं पे भी कह लो। तो चले गाइस देखते हैं आज के डेट में इंसान किस हालत में और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो गाइस सबसे पहला कार्ड इज फूल का कार्ड है। तो इस टाइम पे ये इंसान बहुत ही बेपरवाह है, जो भी ये इंसान कुछ भी करने से पहले कुछ भी नहीं सोच रहा है, सिर्फ आगे बढ़ जा रहा है, कभी भी नहीं सोच रहा है खाई में गिरेगा, कुएं में गिरेगा, इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है ये इंसान। और पूरी तरह से ये इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि इस टाइम पे ये इंसान नया शुरुआत कर रहा है अपने लाइफ में, ठीक है ना। और उस नए शुरुआत में क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब नहीं देखना चाहता है। जहाँ पे इसको खुशियाँ मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रहा है, वही चीज़ ये करते जा रहा है, ठीक है ना। इसकी खुशी
सिर्फ इसकी खुशी मायने रखती है। बाकी इसकी खुशी से अगर किसी को दुख पहुँचे, किसी को दर्द हो, तो इसको कोई लेना देना नहीं। इस तरह से इसकी बिहेवियर है। ये घूमना फिरना बहुत पसंद करता है, नए नए दोस्त बनाना, जो अभी इस वक्त भी ये करते जा रहा है। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। तो ये इंसान अपने आप को 30 बार खान समझता है। इसको लगता है कि जो करना चाहता है वो कर सकता है, इसका कोई मतलब कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस टाइम पे ये इंसान बहुत पावरफुल इंसान हो सकता है, इसका समय साथ दे रहा है और इसके पास सब कुछ है, ठीक है ना। द चैरियट का कार्ड, ये अच्छे बुरे को जान तो रहा है, लेकिन जानबूझ के ये इंसान गलतियां करे जा रहा है कुछ चीज़ें, और जो करे जा रहा है ना गलतियां सिर्फ अपने डिज़ायर के चलते, अपने नीड्स के चलते, ठीक है ना, ज़रूरत के चलते, लालच के चलते ऐसा दिख रहा है। अच्छे बुरे का जान के भी ये इंसान किसी किसी चीज़ को ऐसे अंजाम दे रहा है जो इसको नहीं करना चाहिए। रहता है ना, इंसान को तो पता ही रहता है मैं अच्छा कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, अंतर आत्मा से और ऊपर वाले से कोई छुपा नहीं सकता। तो इसको पता है कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो जो कर भी रहा है ना गलत, वो जान भी आ रहा है, इसको समझ में भी आ रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, गलत कर रही हूँ, फिर भी वो किए जा रहा है, ठीक है ना। उस गलत को मानने के लिए तैयार नहीं है ये इंसान अंतरात्मा से। ऐसा दिख रहा है क्योंकि इसको ना माया आ गया, ये माया का बस में हो गया। आप इस इंसान का ना आंखों में सिर्फ पट्टी बन गई है और लालच की पट्टी बन गई है। लालच के चलते ये इंसान इसके पैर फिसलता जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ सोर्स। तो इसके वजह से इस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने दुख सहा है, बहुत सारे गरीबों को इसने हो सकता है बेइज्जत किया होगा, बहुत सारी कुछ ऐसे चीज़ें हुआ जो इसके वजह से बहुत सारे लोग परेशान हुआ है। बेसिकली इसका फैमिली मेम्बर हो सकता है कि इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो इस तरह से। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि इसने बहुत सारे लोगों को धोखा दे के रखा है। इस टाइम पे बहुत सारे झूठे झूठे वादे करके रखे होंगे और बहुत सारे लोगों को इसने हो सकता है रिलेशनशिप के बीच में जा के रिश्ते तोड़े होंगे काफ़ी ज़्यादा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। और ये सब जो कर रहा है इसको कुछ अपना मतलब अपनी गलती इसको दिख नहीं रहा है, आज भी नहीं दिख रहा है, ये अपनी गलती को रियलाइज़ नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और कुछ भी करने से पहले ये इंसान सोचते नहीं है कि ये किस चीज़ करेंगे, इससे करने से मेरे सामने वाले को क्या हो सकता है, क्या फील कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसका मन भावना में। ये जब मन चाहे कर लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से राइट नाउ भी एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस इस टाइम पे सिर्फ ये इंसान सेल्फिश होकर अपने बारे में सोच रहा है। इसको जहाँ खुशियाँ मिल रहा है, जो इसको तारीफ कर रहा है, जो इसको पैसे दे रहा है या तो जो इसको मदद कर रहा है, जो इसका साथ दे रहा है, उसके साथ ही देना चाहते हैं और पूरी तरह से ऐसा साथ उसका ही साथ देना चाहता है जिसके पास घर गाड़ी पैसे हो, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और किसी के बारे में भी नहीं सोच रहा है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं फ्यूचर में इस इंसान के साथ क्या हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस सबसे पहले 0 नंबर का कार्ड है, फूल का कार्ड है। द फूल का कार्ड ये कह रहा है कि फ्यूचर में तो ये इंसान खुद ही अपने आप को बेवकूफ़ मानने वाला है कि इसको लगेगा मैंने कुछ नहीं सोचा, ऐसे डिसीजन ले लिया और मेरा डिसीजन सारा गलत पड़ गया, क्योंकि ये जल्दबाजी में डिसीजन ले रहा है और डिसीजन लेने के बाद में ना ये सोच नहीं रहा है, सीधा डिसीजन लेके आगे बढ़ रहा है। कुछ ऐसे डिसीजन ये ले लेंगे फ्यूचर में जहाँ पे ये इंसान खुद मूर्ख बन जाएगा, इससे भी होशियार इंसान से इसका पल्ले पड़ेंगे जहाँ पे ये इंसान पूरी तरह से लुटा जाएगा, ठीक है ना। फूल का कार्ड है, अपने आप को बेवकूफ़ समझेगा ये इंसान और ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में ये इंसान बहुत इमोशनल हो जाएगा, ये इंसान बहुत ही रोएगा अपने किया कारों को लेकर, ठीक है ना। और सर पटकने वाला बात हो गई कि पत्थर में सर पटकने वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास द चैरियट का कार्ड। ये इंसान अपने मतलब पैसे चौका चांद को देखकर ये इंसान जो भी करेगा ना सब गलत ही करेगा, सब कुछ गलत हो जाएगा इसके साथ। जो भी ये सोचेगा जहाँ पे भी ये रिलेशन बनाएगा वहाँ पे गलत हो जाएगा। ये सिर्फ दिखावा के चलते इंसान आगे इतना बढ़ जाएगा कि ये इंसान को जो दिखावा करके आगे बढ़ रहा था ना उसको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। द चैरियट का कार्ड, ये इसके लाइफ में बहुत संघर्ष आने वाले हैं और वही लोग इसको संघर्ष में लाने वाले हैं इस तरह से जिन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा दिखावटी में आ गया था ये इंसान, जिन लोगों ने इसको बेवकूफ़ बनाया था, ठीक है ना। वही फ्यूचर में वही लोग इसको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने वाले हैं। और चैरियट का कार्ड ये भी कह रहे हैं कि फ्यूचर में ये इंसान अपने लाइफ को अपने हिसाब से नहीं जी पाएगा, ये इंसान किसी के बंधन में फंस जाएगा, ये इंसान किसी का मतलब
मतलब गुलाम बन के इसको जीना पड़ेगा, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स। फ्यूचर में इसको अपने ही इसको लूटने वाले हैं, कोई अपना ही इसको दुख दर्द में भेजने वाला है, कोई अपना ही इसको पूरी तरह से धोखा देने वाला है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, जिस इंसान को ये इंसान पूरी तरह से ईमानदार विश्वास करेगा, भरोसा करेगा 101%, वही इंसान इसको धोखा देगा, जिसके चलते ना इसकी पूरी तरह से पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी इस इंसान का। और 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत दुख दर्द पेन में आ जाएंगे, पूरी तरह से चलता फिरता लाश महसूस करेगा ये इंसान, पूरी तरह से इसकी ज़िंदगी धूल धूल हो जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि फ्यूचर में ये इंसान कुछ भी चीज़ को हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सोचते रह जाएगा। और ज़्यादातर तो इसका देख रहा है कि ये लालच में चलते ना या प्रॉफिट में चलते ना, तो एक जगह में नहीं रहता है ये इंसान, एक डिसीज़न नहीं रहता है, जिसके चलते इसके डिसीज़न चेंज होते रहेंगे। इसको लगे कि आज अभी ये कर लेता हूँ, कल वो कर लेता हूँ, परसों ये कर लेता हूँ। तो ये इंसान मन चलाओ चल के ना इसका कुछ नहीं हो पाएगा, ये सोचता रह जाएगा और हर जगह में। और काफ़ी हद तक तो ये इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच के मतलब अपने बारे में सेल्फिश होकर सोच के ना ये इंसान मतलब फ्यूचर में इसको कुछ नहीं मिलने वाला, और इसको फ्यूचर में इसका कही हुई बात कोई भरोसा नहीं करने वाला है, ऐसा भी देखा जा सकता है। ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान जहाँ पे भी बहुत उम्मीद लगाएगा, जिससे भी ऑफ़र का, जिससे भी ये इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वेस्ट करेगा, पैसा जो लालच में आकर, वहाँ पे से उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये इसका जो वेस्ट पैसा लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। तो गाइस चलिए देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो इस टाइम पे गाइस आपके लिए गाइडेंस आ रहे हैं, डेथ का कार्ड आए हैं। तो डेथ का कार्ड ये बताता है कि आपको बदलना है, आपको अपने आप से कोई बदलना है। ठीक है ना। अगर आप चाहते हो किसी और को बदलना, तो ये गलत बात है। आप अपने आप को बदलना है इस टाइम पे, और पूरी तरह से आपके लाइफ में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है ना अभी, अच्छा बुरा जो भी, वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है ना। और डेथ का कार्ड ये भी बताता है कि रिसेंटली आपने बहुत ज़्यादा दुख दर्द से, अपने पीड़े से बाहर आए हो, तो आप पास्ट की बातों को याद करके फिर से जले हुए पर नमक ना छेड़े। ठीक है ना। अगर लाइफ में आपका लाइफ में कोई पास्ट का पार्टनर इस टाइम पे आ जाता है, कोई भी इंसान से आप मिलो, तो पास्ट की बातों को लेकर झगड़ा ना करो, ये सभी आपके लिए आए हैं। डेथ का कार्ड, आपको तो साइलेंट होना है। अगर आपने गलती किया है, आप तो गलती को स्वीकारना है, आप अपनी गलतियों को स्वीकारना है। और अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने गलती किया, मुझसे माफ़ी मांग लेना चाहिए, तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि हाँ यस, आपको माफ़ी मांग लेना चाहिए अगर आपसे गलती हुआ। अगर आपको लगता है नहीं कोई किसी अदर पर्सन से गलती हुई है, उसको माफ़ी मांग लेना चाहिए, उस नहीं तो मैं कुछ नहीं करने वाला है, ना इस रिश्ते में, ना इस चीज़ के लिए। ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, शांत बैठना है, साइलेंस होना है। ठीक है ना। कुछ नहीं करना, ऐसे भी आपके लिए गाइडेंस है। तो गाइस ये रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।